अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 9। कल ना मैंने जो हमारा टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे ना मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी कि यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे भी मुझे लगता है नेगेटिव लिख दिया, वहाँ पे भी नेगेटिव लिख दिया और बोलने में भी गलती कर दी। जो कैथोड होता है उस पर ये नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है उस पर होता है पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड पे नेगेटिव होता है और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव। हाँ, बस इतना ही है ना। मैंने वीडियो देखी थी, उसमें थोड़ी सी करेक्शन थी। मैंने कहा वो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से मैंने दोबारा क्लियर कर दिया कि कैथोड पे क्या होता है नेगेटिव और एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव। अच्छा, जो थोड़ी सी गलती थी वो मैंने करेक्ट कर दी। उसके अलावा अगर कोई मतलब लफ्ज़ नीचे ऊपर हो जाए तो सॉरी। मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, वो कुछ करेक्शन थी वो मैंने कर दी। आज हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये इसको क्या कहते हैं कि इसको डिस्कवर्ड किया है 18, इसको ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में क्या किया, डिस्कवर किया। इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा अच्छा, देखो गोल्डस्टाइन के ज़हन में यही क्यों आया कि इसमें जो एटम में क्या कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया हमने, तो गोल्डस्टाइन के ज़हन में यही क्यों आया कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं, वो जानते हैं कि जो हमारे पास एटम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम इसको आसान एग्जांपल से समझते हैं। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है, देखो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं कि जो हमारे पास एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें समझने के लिए कहते हैं मतलब क्या है कि एग्जांपल मैंने लिखा है हाइड्रोजन। पहले ये समझो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्या है कि अगर कोई भी क्या कहते हैं कि एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन है, अगर उसके पास एक प्रोटॉन है तो उसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके पास एक प्रोटॉन भी होगा टू रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इन दोनों का जब हमने सम लिया तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, 0। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इस वजह से इसके साथ लिखा नेगेटिव। 1 प्लस माइनस माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी तरह हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन की। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही 6 प्रोटॉन्स। तो इसका भी ओवरऑल क्या हो गया, 0। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आगे हम डिस्कस करते हैं गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट। इसको डिस्कस करने से पहले मैं ना एक डायग्राम बनाऊंगा। अब इसमें देखो, ये हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड और एक होता है वैक्यूम पंप। ठीक है, जो हमारे पास एनोड है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। जो कैथोड है वो होता है हमारे पास नेगेटिव। इसको परफोरेटेड कैथोड क्यों कहा गया, क्योंकि क्या है इसमें इन होल्स की वजह से, ये जो इसमें होल्स बने हैं इनकी वजह से इसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। ये वैक्यूम पंप क्यों लगाया जाता है, ये वैक्यूम पंप क्यों लगाया जाता है, टू रिमूव एयर। ठीक है, एयर को रिमूव करने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है, हमारे पास वैक्यूम पंप। देखो अब इसमें क्या क्या है, एक हमारे पास है एनोड, एक है परफोरेटेड कैथोड और एक है हमारे पास वैक्यूम पंप। एक हमारे पास आ जाता है हाई वोल्टेज जनरेटर, जहाँ से हम हाई वोल्टेज क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं। ठीक है, ये देखो तो अब इसमें एक और चीज़ है, एयर या हम इसमें कहते हैं गैस। ये जो है हमारे पास ये एयर है या हमारे पास गैस है।
देखो अभी हमने डिस्कस क्या किया कि ये हमारे पास जो है लॉन्ग ग्लास ट्यूब, इसको कहते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक हमारे पास है परफोरेटेड कैथोड, एक हमारे पास है एनोड, और इसमें है हमारे पास वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्यों यूज़ किया जाता है? एयर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास इजीली पास थ्रू हो सकती है एट लो प्रेशर। ठीक है, हम हाई वोल्टेज और लो प्रेशर कैथोड और एनोड के दरमियान प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये जो गैस एटम्स है यहाँ पे, उनको इनर्जाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी गैस में से पास करवाते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे जो गैस एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस। जब हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास क्या है, कुछ रेज यहाँ से ट्रेवल करना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम किनार रेज या हम एनोड रेज कहते हैं। एनोड रेज जैसे कि ये वो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में था कि वो कैथोड से शुरू क्या ट्रैवल करना इन्होंने शुरू किया, इस वजह से उसको हम कहते हैं कैथोड रेज। ठीक है, इसी तरह इसने इन रेज ने एनोड से आना शुरू किया, इसको इनको हमने कह दिया क्या, एनोड रेज। लेकिन इसको एक और नाम भी दिया जाता है कैनाल रेज का। कैनाल रेज का इनको नाम क्यों दिया जाता है, ये देखो, जो ये हमारे पास जो ये रेस है, जब ये आती हैं तो कैथोड में क्या है, परफोरेटेड कैथोड, मतलब इसको परफोरेटेड कैथोड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें होल्स है। जब ये रेस इन होल्स में से पास करेंगी, इन होल्स में पास करने की वजह से इनको क्या कहते हैं, हम कैनाल रेस कहते हैं। ठीक है, हमने अभी तक डिस्कस किया कि जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एनोड और क्या कहते हैं कि कैथोड के दरमियान, तो हमारे पास जो गैस एटम्स है वो इनर्जाइज्ड हो जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारे पास क्या कहते हैं, गैस एटम जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जो के बन जाते हैं पॉजिटिव आयंस। ये जो पॉजिटिव आयंस है वो मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। कैथोड में हमने पहले भी डिस्कस किया, ये होल है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। जब ये जो हमारे पास है पॉजिटिव आयंस, ये इस होल्स में से पास होकर यहाँ पे आते हैं कैथोड के पीछे, तो ये रेड ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि हमारे पास क्या है, कैनाल रेज प्रेजेंट है। कैनाल रेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये कैथोड में होल है, इसमें क्या कहते हैं कि इसमें से गुजरते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कैनाल रेज कहते हैं। ठीक है, और जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारे पास ये जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो ये प्रूव कर रहा है कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। देखो गोल्डस्टाइन ने एक्चुअली डिस्कर्व क्या किया है, उसने डायरेक्टली ये डिस्कर्व नहीं किया कि ये हमारे पास क्या कहते हैं प्रोटॉन डिस्कर्व हो गया, बल्कि इसने जो हमारे पास गैसेस के पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं डिस्कर्व किया। इसने कहा कि जो हमारे पास ये जो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं गैसेस के, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, गैस जो इसमें मौजूद होगी गैस। अगर हाइड्रोजन होगा तो इसके पास होंगे H+ आयंस, और अगर नाइट्रोजन गैस होगी तो हमारे पास क्या होंगे, N+, और अगर नियोन गैस होगी तो हमारे पास क्या। ये जो गोल्डस्टाइन है क्या कहते हैं कि इसने डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कर्व नहीं किए, बल्कि इसने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो पॉजिटिव गैसेस के पॉजिटिव आयंस को डिस्कर्व किया। जो हमारे पास ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कहते हैं प्रोड्यूस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं गैस पे। अगर हाइड्रोजन है तो हमारे पास H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, नाइट्रोजन है तो हमारे पास N+, और नियोन है तो हमारे पास Ne+ आयंस प्रोड्यूस होंगे। देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन एक दूसरे से डिफरेंट है, इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या डिफरेंट होगी। फिर देखो 1917 में जब इसने मतलब हाइड्रोजन आयन डिस्कवर किया, H+ प्रोटॉन डिस्कवर किया, तो ये नहीं जानता था उस वक्त ये क्या हमारे पास प्रोटॉन है। 1917 में रदरफोर्ड ने क्या कहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इसने ये प्रूव किया जो हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो H+ जो है वो इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लाई ऑफ ऑल एटम्स, जिसको इसने बाद में नाम किया क्या दिया, प्रोटॉन। ठीक है, अब हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। मैंने ना ये डायग्राम थोड़ी सी नीट दोबारा बना दी है, अब हम रिवीजन करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कल हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये जो हमारे पास जो गोल्डस्टाइन है उसके ज़हन में यही क्यों आया कि इसने फोकस किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसने इसी पे क्यों फोकस किया कि इसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये साइंटिस्ट है वो जानते हैं कि हमारे पास एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर उसके पास मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास मस्ट है कि उसके पास 5 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास गोल्डस्टाइन है, ये गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसने। ये जो हमारे पास ये हमें ट्यूब नज़र आ रही है ये वाली, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग ट्यूब ग्लास ट्यूब जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें होता है हमारे पास परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड पहले भी कहा था मैंने कि इनमें होल के इस कैथोड में होल की वजह से इसको परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। और इसके पास होता है एनोड और होता है वैक्यूम पंप एयर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास क्या कहते हैं कि जो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास करती है जब हमारे पास क्या कहते हैं कि लो प्रेशर पे, ठीक है। जब इसने ये हमारे पास यहाँ पे होता है वोल्टेज जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर, जब इसमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पे गैस एटम्स थे वो इनर्जाइज्ड हो गए। इनर्जाइज्ड होने की वजह से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोवाइड की तो हमारे पास जो गैस एटम है उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया और हमारे पास पॉजिटिव आयंस आ गए। ये जो पॉजिटिव आयंस है ये ट्रेवल करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। इनको हम जो हमारे पास जो रेज ट्रेवल हुई हैं उनको हम एनोड रेज भी कहते हैं और कैथोड वो कैनाल एनोड रेज और कनाल रेज भी कहते हैं। एनोड रेज तो इसलिए क्योंकि ये एनोड से ट्रेवल कर रही है, कैनाल रेज इस वजह से कहते हैं कि जो हमारे पास रेज यहाँ से ट्रेवल करके ये जो कैथोड है जिसमें होल यहाँ से पास होती हैं तो यहाँ पे ये रेड ग्लो प्रोड्यूस कर देती हैं, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कैनाल रेज कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास जो गोल्डस्टाइन है उसने डिस्कवर किए हैं पॉजिटिवली जो हमारे पास गैसेस के पॉजिटिव आयंस को। जब उसने H+ आयन डिस्कवर किया तो वो नहीं जानता था कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। और जो हमारे पास इसने ये कहा कि जो हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वो ये कर्व कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे जो गैस है उस पर, मतलब अगर हाइड्रोजन गैस हम यूज़ कर रहे हैं तो H+, नाइट्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास N+, नियॉन गैस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास Ne+ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवर होंगे, ठीक हो गया। क्योंकि ये गैसेस डिफरेंट है और ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये जो एटम डिफरेंट है इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि 1917 में रदरफोर्ड ने मतलब परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किए। इसने ये साबित किया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या है, हमारे पास जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस मतलब H+ है वो तमाम एटम्स के न्यूक्लाई में प्रेजेंट होता है। इसको उसने नाम दिया प्रोटॉन का। इसने ये कंक्लूड किया जो प्रोटॉन है वो वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको नीट नोट्स चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अल्लाह हाफिज़।